तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। इससे पहले मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन कराया था, है ना, जिसमें मैंने थोड़ी बेसिक सी बातें आपको बताई थी। उम्मीद करता हूं आपने वो अच्छी से पढ़ ली होंगी। अगर आपने वो अच्छे से पढ़ ली हैं तो अब हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत आसान एक्सरसाइज है और जल्दी से ये हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये कहता है, आकृति में जो ये आकृति इसने यहाँ पे दे रखी है, कह रहा है कि रेखाएं ए बी और सी डी, रेखाएं ए बी और ये वाली सी डी, है ना, एक रेखा ये वाली, एक रेखा ये वाली सी डी और एक रेखा ये ए बी। ठीक है, ओ पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब ओ पर एक दूसरे को काटती है। तो ये यहां पर ऐसे काटती है, यहां पर काट रही है। ठीक है, कह रहा है कि ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है। तो ये ए ओ सी एक तो ये दिया है, प्लस इसके साथ जोड़ करके ये दिया है बी ओ ई, है ना। देखो मैं दूसरे कलर से आपको बताता हूं। इसने ए ओ सी और बी ओ ई ये दोनों जोड़ करके उसने दिए हैं। क्या दिए हैं? 70 डिग्री दिया है कि इन दोनों का योग 70 डिग्री है। कह रहा है और एंगल बीओडी 40 डिग्री है। ये जो एंगल है बीओडी ये उसने दिया है 40 डिग्री। ठीक है, अब आपको बीओई निकालना है, बीओई निकालना है और प्रतिवर्ती सीओई ज्ञात करना है, प्रतिवर्ती सीओई ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको ज्ञात करते हैं ना। मैं इसको थोड़ा सा यहां से हटा देता हूं। तो देखिए, हम सबसे पहले लिखेंगे जो हमारे पास गिवन है। ठीक है ना, गिवन यानी दिया है। तो ये दिया है उसने ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। ठीक है, ये उसने दिया है खुद से। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको एक चीज बताई थी कि अगर हमारे पास, मैंने एक रेखीय युग्म कोण बताए थे, है ना। उसका मतलब यह है कि एक रेखा पर आप जितने भी कोण बना लो, जैसे एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल यहीं से इसी पॉइंट से एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया। ये अलग अलग 4 एंगल बना दिए हमने, कितने ही आप बना लो, लेकिन एट एट द एंड, लास्ट में आप जब इन सबको जोड़ोगे, मान लो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है और ये डब्ल्यू है, तो इन सबको जोड़ करके एक लाइन पे अगर ये सीधा बनना है इस तरीके का एक लाइन पे, तो ये 180 ही आएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इन सबको जोड़ करके क्या आएगा? 180 ही आएगा। ठीक है ना, बस ये एक लाइन पे होने चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसी तरीके से अगर आप देखो, ए बी जो लाइन है इस पे ये एंगल पूरा बनना है। एक तो ये, देखो मैं दोबारा आपको दूसरे कलर से दिखा देता हूं। एक तो ये दिखा यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक दिखा, फिर यहां से यहां तक दिखा, है ना। देखो पूरा एंगल बन गया। इसका मतलब इन तीनों को जोड़ करके 180 आएगा। तो हम यहां इसको कहेंगे वी नो दैट, वी नाउ दैट, हम जानते हैं, हम ये जानते हैं कि इन तीनों का योग 180 आएगा। एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल प्लस एंगल सी ओ ई यानी ये वाला एंगल सी ओ ई और प्लस एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई। ठीक है, इन सबको जोड़ के एक एंगल बी ओ ई, इन तीनों एंगल को जोड़ करके ये वाला और ये वाला 180 आएगा, है ना। अब देखो, इनमें से दो एंगल का जोड़ तो उसने खुद दे रखा है, एओसी प्लस बीओई तो 70 है ही। तो ये एओसी और ये बीओई इन दोनों को जोड़ करके तो 70 आएगा, तो मैं इसकी जगह तो 70 रख दूं। और प्लस में एंगल ये सीओई मेरे पास है ही, इसको मैं जू का तू रख लूंगा यहीं पर ही, और बराबर मेरे पास 180 आ जाएगा। तो यहां से एंगल सीओई मुझे क्या मिलेगा? सीओई मिलेगा मुझे 180 माइनस 70। इसका मतलब एंगल सीओई जो हो जाएगा वो हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है ना, तो एंगल सीओई जो मेरे पास हो जाएगा वो 110 डिग्री हो जाएगा। अभी आंसर नहीं आया, अभी उसने सीओई का सिर्फ प्रतिवर्ती पूछा था पहले। प्रतिवर्ती हम बाद में निकालेंगे ना। अभी हमने सिर्फ एंगल सीओई निकाला है क्योंकि हमें बीओई निकालना है, बीओई निकालने के लिए सीओई की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब चलिए, तो देखिए, अभी हमें क्या निकालना है? हमें बीओई निकालना है। अब आप इस लाइन पर देखिए, सीडी जो ये रेखा है ना, ये वाली सीडी, जो सीडी है इस पर देखिए, यहां पे इसने दो एंगल निकले। एक तो ये वाली लाइन गई सीधी, ये तो है बी, और एक लाइन ये गई आपकी, ये है ई, है ना। यहां पर मैं ये वाला आपको दिखा रहा हूं, ये वाला है जो बनना है यहां पर। ठीक है, तो सीडी लाइन ये रही और बी ये सीधी गई और ई यहां से निकली। तो अगर देखो तो ये भी तो एक लाइन ही है सीडी, इस पे भी ये जो तीनों एंगल बनेंगे, एक ये, एक फिर ये और एक फिर ये, इन तीनों को जोड़ करके 180 ही आएगा। तो हम फिर से दोबारा से इसको कहेंगे कि वी नो दैट, कि हम जानते हैं, वी नाउ दैट, हम जानते हैं। अब हम क्या जानते हैं वो इसको दोबारा हमें बताना पड़ेगा।
कि इन तीनों का योग 180 डिग्री है, ठीक है ना। या ऐसा कहो कि रेखा सीडी पर, रेखा सीडी पर क्या हो जाएगा, एंगल, यहां से बारी बारी करेंगे, सी ओ ई, ये ओ है ना, यहां पर ये ओ है ना, तो सी ओ ई, सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई। देखो आप इसको ई ओ बी भी बोल सकते हैं, लेकिन जैसा कि उसने क्वेश्चन में ही दिया है बी ओ ई, तो हम बी ओ ही लेके चलेंगे, क्योंकि कुछ भी लिख सकते हैं, बी ओ ई भी और ई ओ बी भी, है ना, प्लस एंगल। अब बी ओ ई के साथ बी ओ डी भी है, तो एंगल बी ओ डी भी लिख लेंगे, एंगल बी ओ डी, क्योंकि उसने ये भी दिया है एंगल बी ओ डी 40 डिग्री है ना। इन तीनों का योग क्या होगा, इन तीनों का योग होगा 180 डिग्री, ठीक है ना। इन तीनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। तो अब आप हम क्या करेंगे, इसमें सीओई की वैल्यू रख देंगे, बीओडी की वैल्यू उसने दे रखी है 40, वो रख देंगे, बीओई निकल जाएगा। तो एंगल सीओई की वैल्यू हो जाएगी 110, 110 डिग्री, प्लस बीओई को हम जू का तू रखेंगे क्योंकि ये हमें फाइंड करना है, प्लस बीओडी की वैल्यू मुझे 40 उसने ही दी है, इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बीओई, अब देखो एंगल बीओई प्लस, ये देखो 110 प्लस 40 कितना हो गया, 150 हो गया ना, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से जो एंगल बी ओ ई निकलेगा वो कितना निकल जाएगा, 150 को उधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा 180 में से, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई आपका पहला आंसर ये आ गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब आपको उसने कहा है कि प्रतिवर्ती सीओई भी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, प्रतिवर्ती सीओई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, प्रतिवर्ती किसी भी एंगल का आपको अगर प्रतिवर्ती निकालना है, प्रतिवर्ती सीओई, तो आप क्या करिए, उस एंगल को जो आपने निकाला है, जिसका प्रतिवर्ती आपको निकालना है, उसको 360 में से घटा दीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रतिवर्ती कोण क्या होते हैं, जो 180 से किसके बीच में होते हैं, 360 के बीच में होते हैं, इनको हम प्रतिवर्ती एंगल कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो 360 में से इसको हम घटा देंगे, जो भी एंगल आपका आया है, ठीक है ना, सीओई आया है, तो इसको हम इसमें से घटा देंगे, तो कितना बचेगा, ये 360 में से 100 गए, 260, और 10 और घटा दो तो 250 आपका ये बनेगा, ठीक है ना। तो 250 डिग्री आपका ये आंसर आ जाएगा। तो दूसरा आंसर आपका ये हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो एक रेखा आपके पास एक्स वाई ये रही, एक रेखा आपके पास एम एन ये रही, ये दोनों एक दूसरे को बिंदु ओ पर यहां पर कट कर रही हैं, ठीक है ना, प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब ये कह रहा है कि एंगल पीओ वाई जो है वो 90 डिग्री है, पीओ वाई ये है, ये 90 डिग्री इसने दे दिया, ये जो है ये 90 डिग्री है आपका, ये 90 डिग्री है पीओ वाई। कह रहा है ए और बी का रेशियो जो है वो 2 और 3 है, ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3 है, मतलब ए और बी में जो अनुपात है वो 2 अनुपात 3 है, ठीक है ना। तो सी ज्ञात करो, बहुत आसान है, करते हैं। देखो अब हम ये जानते हैं कि ये जो पूरा एक्स वाई रेखा है इस पर, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, रेखा, रेखा एक्स वाई पर। अब रेखा एक्स वाई पर जब हम देखेंगे, दो एंगल बन रहे हैं, एक तो एंगल बनना है आपका एक्स ओ पी, प्लस एक एंगल बनना है एंगल पी ओ वाई। इन दोनों का इन दोनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। मैंने आपको बताया था रेखा पर जितने भी कोण बने आप उनको 180 डिग्री कर दो टोटल, तो ये पूरी रेखा है। अब इस पे वैसे तो ये भी बनना है, ये भी बनना है, और फिर ये 3 एंगल बनने हैं, लेकिन मैंने 2 दिखाए इसको, एक तो ये दिखा दिया और एक ये पूरा दिखा दिया। अब मैं इस वाले को 2 पार्ट में तोड़ दूंगा, यहीं के यहीं, ठीक है ना, इस वाले को 2 पार्ट में यहीं तोड़ दूंगा। तो एक्स ओ पी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एंगल एक्स ओ एम, है ना, पहले एक्स ओ एम, फिर एम ओ पी, फिर क्या होगा, प्लस एंगल एम ओ पी, प्लस एंगल पी ओ वाई, ये वाला जू का तू, और इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, एक्स ओ एम जो है वो एंगल बी है ना, और जो एम ओ पी है उस एंगल का नाम ए है, तो मैं इसकी जगह बी रख सकता हूं और इसकी जगह ए रख सकता हूं, प्लस एंगल पीओवाई कितना है, एंगल पीओवाई तो 90 डिग्री है, तो इसकी जगह मैं 90 रख सकता हूं, इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 180 डिग्री। तो यहां से मेरे पास b प्लस ए की वैल्यू कितनी निकलेगी, b प्लस ए की वैल्यू मेरे पास निकलेगी 180 माइनस 90 बराबर 90, यानी b प्लस ए का मान मेरे पास 90 डिग्री आया। चलो इसको यहीं पे छोड़ दो भी। अब उसने कहा था कि a और b का अनुपात 2 अनुपात 3 है, हम जानते हैं, यहां पे दोबारा लिखो, हम जानते हैं
हम जानते हैं, क्या जानते हैं, क्योंकि दिया है उसने, या चलो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं कि दिया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो यहां पे हम ये जानते हैं कि a अनुपात b बराबर 2:3 है, क्योंकि उसने खुद दिया है ये बात। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a अपॉन b बराबर 2/3, ऐसे लिख सकता हूं। तो यहां से अगर a की वैल्यू में देखूं तो क्या आएगी, 2/3, और यहां पे आ जाएगा b, ये b इधर गुना में चला जाएगा, ठीक है, निकल गया। अब इसकी वैल्यू उठा करके यहां रख दो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये समीकरण 2 का मान जो है 1 में रख दो, a की वैल्यू यहां पे रख दो यहां पे। तो यहां पे मैं लिख दूंगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। अब देखो यहां पर b प्लस a की वैल्यू ये रख दो, 2/3 b, 2/3 b, और इक्वल्स टू कितना है, 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री। तो यहां से इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेके ऊपर 3b हो जाएगा और ये 2b हो जाएगा और अपॉन में 3 आ जाएगा और इक्वल्स टू 90 हो जाएगा। तो यहां से 3 और 2 5b आ जाएगा, 5b, और ये 3 इधर गुना में चला जाएगा, 90 के गुना में 3 चला गया, ठीक है। अब 5 से अगर हम 90 को काटेंगे यहीं कहीं, या तो आप डिवाइड में ले जाओ, डिवाइड में ले जाके काट लो, या यहीं कहीं भी काट सकते हो, 18 बार कटेगा, 18 पंजे 90 होता है। तो b की वैल्यू 18 तिया 54 आ जाएगी, है ना, b की वैल्यू कितनी आ गई, 54 आ गई। अब हमें चाहिए c का मान, c का मान चाहिए ना। तो अब इस वाली रेखा पर देखो, रेखा mn पर, रेखा mn पर देखो, ये जो mn जा रही है, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला, ये पूरा 180 होगा। तो मैं कह सकता हूं कि b प्लस सी बराबर 180, मैं इसको ऐसे लिख दूं, b प्लस सी बराबर 180 डिग्री। और चूंकि b की वैल्यू 54 है तो मैं यहां पे 54 रख देता हूं, 54, और c बराबर 180। तो यहां से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 54 डिग्री, ठीक है। तो 180 में से जब 54 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10 में से 4 गए 6 बचे, और यहाँ पे आपका 7 बचा, 7 में 5 गए 2 बचे, और एक का एक, 126 डिग्री आपका ये आंसर आ जाएगा। तो सी की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप आसानी से समझे होंगे, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कह रहा है कि एंगल पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू है, ये पी क्यू आर बराबर ये वाला एंगल पी आर क्यू के बराबर है, यानी इस वाले के एंगल के बराबर है। तो सिद्ध करो पी क्यू एस, यानी ये वाला एंगल, एक मिनट, ये प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। तो बहुत अच्छे से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम जानते हैं अगर हम इस पूरे का जोड़ करें, यानी ये पूरा एंगल देखें 180 होगा, यानी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम इसको कहेंगे कि माना, या तो आप मानो मत या आप डायरेक्ट कह दो, चलो हम तो डायरेक्ट ही कहेंगे। तो हम ये कहेंगे कि रेखा, रेखा एस टी पर, क्योंकि पूरी रेखा तो यही है एस टी, ठीक है ना। तो यहां से अगर देखा जाए तो मैं ये कहूंगा कि एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, एंगल यहां से एंगल पी क्यू एस बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा दोनों को जोड़ करके, ठीक है ना। एंगल पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर ये वाला और पी क्यू एस ये वाला, इन दोनों को जोड़ करके कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। तो ये बन गया आपकी समीकरण नंबर 1। अब दूसरी समीकरण देखते हैं यहां से, ऐसी ये है पी आर क्यू और प्लस पी आर टी, इन दोनों का योग भी 180 होगा। तो हम इसको लिखेंगे पी आर क्यू और प्लस एंगल पी आर टी बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। ये समीकरण 2 बन जाएगी, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होगा, समीकरण 1 व 2 से अगर आप देखोगे समीकरण 1 व 2 से, तो आपको ये मालूम होगा कि अगर इसका दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा, है ना। तो हम इसके बाएं पक्ष को बराबर रख देंगे। तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू और प्लस एंगल पी आर टी, ठीक है ना। ये वाली इसके बराबर रख दी हमने, क्योंकि इसका दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। अब देखो चूंकि इसने कहा है कि पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू है, तो हम पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू रख देंगे, यहां पर पी आर क्यू इसकी जगह रख दिया, एंगल पी क्यू एस, ठीक है, इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू और प्लस एंगल पी आर टी, बाकी सब जू का तू, ठीक है। तो देखो पी आर क्यू से ये पी आर क्यू कट जाएगा,
दोनों तरफ है, सेम चिन्ह का है, तो कट गया। तो क्या बचा, एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी। तो आपके पास ये बच गया जो आपको प्रूफ करना था, ठीक है ना। समझ गए ना आप, देखिए यही लाना था, है ना। उम्मीद करता हूं आप ये समझे होंगे। यहां पर रीजन लिख देना, दिया है, क्या दिया है कि एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू, ठीक है। इनको आगे पीछे मत करना अपनी मर्जी से, ये ऐसे नहीं होते, ठीक है ना, गलत हो जाएगा। नहीं, ये फिलहाल तो इसने दिया है कि पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू है, इस वजह से ये बराबर है, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कह रहा है कि यदि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है, इसमें देखो x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है, तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है, ए ओ बी एक रेखा है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि अगर ए ओ बी कोई हमें रेखा प्रूफ करनी है ना, मान लो यहाँ पे ओ है और यहाँ पे ये बी है, हमें इसको प्रूफ करना है कि ये रेखा है, और उसने यहाँ पे कोई एंगल दे रखे हैं, ये दे रखा है और ये दे रखा है, ठीक है। और हमें ये प्रूफ करना है कि ए ओ बी एक रेखा है, तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है, क्योंकि जब ये रेखा होती है तो इनका योग 180 होता है। तो अगर इनका योग 180 हम प्रूफ कर दें तो उससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ए ओ बी एक सीधी रेखा है, ठीक है ना, एक रेखा है। तो हम यही प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम इसको कैसे प्रूफ करें। तो अब देखिए, हम जानते हैं एक बात और, है ना, हम जानते हैं कि अगर एंगल पूरा इस तरीके से घूम जाए पूरा, तो वो एंगल 360 बनता है। तो अगर मैं यहीं से शुरू करके और ये देखूं, ये पूरा यहां से लेकर के, एक मिनट, यहां से लेकर के मैं ऐसे घूमता हूं तो 180 तो इतना हो गया, है ना। और यहां से लेकर के फिर यहां तक 180 हो गया, तो पूरा एंगल अगर मैं देखूं तो 360 होगा। तो अगर मैं सबको जोड़ दूं, यानी x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, अगर दोनों को जोड़ दूं तो कितना होगा, 360 डिग्री होगा, है ना। या आप ऐसे कह लो कि x प्लस वाई 180 है और w प्लस जेड ये भी 180 है, तो जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो वो भी 360 ही हो जाएगा, है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा आसान है, एक ही लाइन में करना है, वो दो लाइन करके फिर उसको जोड़ना पड़ेगा तब आएगा वो, है ना। ये भी हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहां देखिए हमें उसने दे रखा है कि w प्लस जेड बराबर कितना है, लेकिन हाँ एक बात और भी तो है, हमें ये तो नहीं पता ना कि x प्लस वाई 180 है, वो तो हमें प्रूफ ही करना है। तो वो तो केस हम ले ही नहीं सकते कि x प्लस वाई 180 डब्ल्यू प्लस जेड 180 और दोनों को जोड़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ ये लेके चल सकते हो आप कि पूरे का योग जो होता है 360 होता है, पूरा सर्कल जो होता है 360 का होता है, तो हमने सबको जोड़ के 360 रख दिया, ठीक है ना। ये होता ही है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब x प्लस वाई की जगह अगर मैं w प्लस जेड रख दूं, या w प्लस जेड की जगह मैं x प्लस वाई रख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम क्या करते हैं, x प्लस वाई को तो जूगा तू रहने देते हैं और w प्लस जेड की जगह भी x प्लस वाई ही रख देते हैं, क्योंकि उसने दिया है ना। हम उसको यहां पे बता देंगे कि उसने दिया है x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, ठीक है। अब देखो एक x प्लस वाई ये हो गया, एक x प्लस वाई ये हो गया, तो कितने हो गए, दो x प्लस वाई हो गए, नहीं हो गए, तो ये दो एक्स प्लस वाई हो गए, इक्वल्स टू हो गया 360 डिग्री। तो यहां से x प्लस वाई जब मैं निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा, ये दो डिवाइड में चला जाएगा, तो 360 बटे 2 आ जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, जब आप 360 को 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना। तो यहां से आपका ये आंसर आंसर तो आ गया ना, x प्लस वाई 180 हो गया, मतलब x प्लस वाई को जोड़ करके 180 आ रहा है, तो इसका मतलब ए बी एक रेखा है। अतः हम यहां लिख देंगे, अतः ए बी ए ओ बी एक रेखा है, ठीक है, ए ओ बी एक रेखा है। दूसरी साइड आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, अगर ये 180 है तो ओबियसली नीचे वाला भी 180 होगा, क्योंकि ये भी उसने बराबर ही दे रखे हैं, है ना। तो बस यहां से आपका ये प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, हमें उसने यहां पे कहा है कि पी ओ क्यू एक रेखा है, पी ओ क्यू एक रेखा है, किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। ये जो ओ आर है ये लंब है, लंब होने का मतलब है ये 90 डिग्री होगा और इधर का भी ये पूरा 90 होगा, मतलब इन दोनों को जोड़ करके ये और ये, इन दोनों को जोड़ के 90 होगा पूरा ये, ठीक है ना। ऐसे आगे कह रहा है कि किरणों ओपी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है, ये ओ आर है, ये ओपी है, ओपी और ओ आर के बीच में एक अन्य किरण ओ एस, ये वाली। और ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आर ओ एस बराबर, यानी ये जो आर ओ एस है, ये वाला आर ओ एस, ये बराबर 1/2 गुना क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ये है। तो हमें प्रूफ करना है।
तो चलिए हम प्रूफ करते हैं इसको, ठीक है ना। अब हम यहां पे कहेंगे कि दिया है, जो दिया है वो लिख लेते हैं पहले। दिया है एंगल आर ओ क्यू, एंगल जो आर ओ क्यू है ये उसने दिया है 90 डिग्री, क्योंकि लंब, ये लंब है ना, लंब है तो ये 90 डिग्री होगा। चलो एक बात ये हो गई। अब चलते हैं, हम जानते हैं, देखो ये आपको डायलॉग बार बार लिखना पड़ेगा, वी नो दैट, या हम जानते हैं। मैथमेटिक्स में एक दो चीजें ही हैं जो आप लिखते रहो तो उसकी थ्योरी अच्छी बन जाती है, ठीक है ना। तो वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप पीओएस निकालो यहां से, सॉरी एसओआर निकालो। तो देखो मैं अगर ये कहूं कि एंगल पीओएस प्लस एंगल आरओएस, एंगल आरओएस, एंगल आरओएस बराबर कितना होगा, एंगल पीओआर हो जाएगा, एंगल पीओआर हो जाएगा, पीओआर हो जाएगा, है ना। और एंगल पीओआर कितना है, एंगल पीओआर भी 90 डिग्री है ना। इसको मैं यहां पे भी लिख देता हूं, एंगल पीओ, अरे मैं इसको भी लिख देता हूं, एंगल पी ओ आर, है ना। एंगल जितना आर ओ क्यू है 90 डिग्री, इतना ही पी ओ आर भी है ना। तो मैं इसको भी लिख देता हूं, पी ओ आर भी 90 डिग्री ही है बराबर, ठीक है। अब यहां पे ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री आपका हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। अब आगे चलते हैं। अब ये वाला देखिए, एंगल आर ओ एस, ये दिख रहा है ना आपको, एंगल आर ओ एस और प्लस एंगल क्यू ओ आर, ये वाला एंगल क्यू ओ आर बराबर कितना हो जाएगा, क्यू एस, एंगल क्यू ओ आर बराबर कितना हो जाएगा, एंगल क्यू ओ एस, है ना। क्यू एस हो जाएगा, देखो क्यू ओ एस जो बनेगा वो इन दोनों एंगल से मिलकर बनेगा, एक ये वाला और एक ये वाला। तो मैंने ये लिख दिया एंगल आर ओ क्यू, एंगल क्यू ओ आर लिख दिया इसको मैंने, क्यू ओ आर, इसको आर ओ क्यू लिखना था वैसे तो हमें, चलो कोई बात नहीं, क्यू आर भी चल जाएगा ये। और एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस, इन दोनों को जोड़ करके क्यू एस बनेगा। लेकिन यहाँ पे आर ओ क्यू उसने दिया है 90 डिग्री, तो मैं इसको 90 डिग्री बना लूं यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूं, इसको आर ओ एस को तो झुका तू रहने देता हूं, इसको 90 बना लेता हूं, है ना। ये प्लस हो गया 90 डिग्री और बराबर में हो गया ये एंगल क्यू ओ एस। अब एक काम करो, ये 90 इधर ले आओ, या ये आर ओ एस इधर ले जाओ, 90 को वहीं छोड़ दो, तो ये बनेगा 90 डिग्री बराबर, ये हो जाएगा आपका एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस, ठीक है ना। ऐसे बन गया ना ये, एंगल क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस। तो यहां से अगर हम देखें, इधर भी 90 डिग्री है और इधर देखो, यहां तो ये लेफ्ट राइट अलग अलग हो रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूं, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, इस वाली साइड को इधर और इस वाली साइड को इधर। तो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू मैंने लिख लिया 90 डिग्री, ठीक है। ये बन गई समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। यहाँ पे आप सब समझ गए ना ये कैसे लिखा मैंने, देखो मैंने आर ओ एस को और आर ओ क्यू को जोड़ के 90 आर क्यू ओ एस बना दिया, क्यू ओ एस, और फिर आर ओ क्यू की 90 वैल्यू रख दी, और इसको 90 को यहीं छोड़ के आर ओ एस उधर ले गया, तो यहाँ पे ये हो गया, और इसको पूरी साइड को इधर लिख लिया, इस पूरी साइड को इधर लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये आपकी लेफ्ट राइट हैंड साइड अगर बराबर है तो ये लेफ्ट हैंड साइड भी आपकी बराबर होगी, ठीक है ना। ये लेफ्ट हैंड साइड भी आपकी बराबर होगी। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो क्या हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा एंगल पी ओ एस बराबर, पी ओ एस प्लस समीकरण 1 व 2 से ये हो जाएगा एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू, एक तो ये वाली होगी आपकी और एक ये हो जाएगी एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस। आर ओ एस को उधर ले जाओ, पी ओ एस को उधर ले जाओ, तो एंगल आर ओ एस, एक तो ये पहले से है, एक ये इधर से आ गया आर ओ एस, और ये एंगल क्यू ओ एस, ये जो का तू है, ये पी ओ एस उधर चला जाएगा माइनस पी ओ एस। ये कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, दो एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू ये जू का तू रहेगा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब ये दो डिवाइड में चला जाएगा, तो एंगल आर ओ एस बराबर हाफ ऑफ, डिवाइड में चला गया, और ये बच्चा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी पी ओ एस,
एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। एक दो बार आप इसको खुद से करना, ये आपको इजीली हो जाएगा, ठीक है ना। शुरू शुरू में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन एक दो बार करोगे तो आपका ये इजीली हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कह रहा है कि एक्स वाई जेड अगर 64 है, आप एक एंगल बना लो एक्स वाई जेड। मैंने यहां पे बना लिया ये एक्स वाई जेड, ये मेरे पास एक्स है, ये मेरे पास वाई है और ये मेरे पास जेड है। एक्स वाई जेड उसने दे दिया है ये 64। अब कह रहा है आगे, और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ा दिया, तो एक्स वाई को हमने यहाँ पे बिंदु पी तक बढ़ा दिया। चलो जी, ये बिंदु पी है यहाँ पर। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए, खींच दी। यदि किरण वाई क्यू एंगल जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। एंगल जेड वाई पी कहां बनेगा, एंगल जेड वाई पी ये है, इसको एक किरण समद्विभाजित करेगी वाई क्यू, इसको हम वाई क्यू कहेंगे किरण को, ठीक है। अब समद्विभाजित करने का मतलब है जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होगा, सेम बिल्कुल। अगर ये x है तो ये भी x ही होगा, ठीक है, हम इसको x ही मान लेंगे। तो एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी के मान ज्ञात करो। तो एक तो एक्स वाई क्यू पूछ रहा है, एक्स वाई क्यू पूछ रहा है, यानी पहले x निकालना पड़ेगा, फिर उसमें 64 जोड़ना पड़ेगा, तब बनेगा एक्स वाई क्यू। और एक क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती यानी x का प्रतिवर्ती पूछ रहा है। तो यहां पे हम क्या कहेंगे, इसको माना। सबसे पहले ये मान लो बात कि माना एंगल पी वाई क्यू बराबर एंगल जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी नहीं जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू बराबर एक्स। हमने एक्स मान लिया कि ये एक्स कोण एक्स डिग्री एंगल है, ठीक है ना। अब देखिए यहां से अगर आप ये देखें रेखा एक्सपी पर, रेखा एक्सपी पर, रेखा एक्सपी पर, जो कि हम इतनी देर से करते आ रहे बार बार, कि ये जो पूरा एंगल होगा यहां से लेकर के यहां तक, ये जो पूरा एंगल होगा यहां से लेकर के यहां तक, इन सबको जोड़ के 180 आएगा। तो 64 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 64 प्लस एक्स हो जाएगा आपका 64 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। आप इसको बता सकते हो कि एंगल एक्स वाई जेड, एंगल जेड वाई क्यू, एंगल क्यू वाई पी या पी वाई क्यू, तीनों को जोड़ करके 180 आया है, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, 64 को रहने दो और ये x 2x हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से 2x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 64, तो ये 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 116 आ जाएगा आपके पास। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पंजे 10, 2 अठे 16, 58 डिग्री आपके पास ये x आ जाएगा। अब x की वैल्यू 58 आई। सबसे पहले उसने पूछा एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू क्या होगा। तो एंगल एक्स वाई क्यू कौन सा है, एक्स वाई क्यू ये वाला है, तो 64 प्लस एक्स है, तो हम इसको लिखेंगे 64 प्लस एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 प्लस एक्स यानी 58। तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, 6 5 11 और 1 12, 122। तो एंगल एक्स वाई क्यू जो आ गया आपका वो 122 डिग्री आ गया यहां से। एक तो आंसर ये हो गया। दूसरा पूछ रहा है प्रतिवाई क्यू वाई पी, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी, यानी क्यू वाई पी ये है, एक्स ही है। तो इसका मतलब 360 में से आप एक्स ही घटा दो। तो 360 में से एक्स घटाएंगे मतलब 360 में से हमें 58 घटाना पड़ेगा, और 360 में से जब हम 58 घटाएंगे तो कितना आएगा, 302 डिग्री आ जाएगा। और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आसान है ना, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। आप इसको एक दो बार जब खुद से करेंगे तो आपके ये इजीली हो जाएगा। फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट में बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। मैंने ईमेल भी दे रखी है, मेरे डिस्क्रिप्शन में ईमेल भी होगी। आप इंस्टा पे या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या आप जो है ईमेल भेज सकते हैं, जैसे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट हो वो मुझसे आप पूछ लीजिएगा, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। मैं आगे भी वीडियो आपके लिए डालता रहूंगा और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।